और विद्यार्थियों कैसे हो? आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 को शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक को हल करेंगे इस वीडियो में। तो जिसमें से आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ACBD ऐसे लिखा जाता है त्रिभुज को। ठीक है, कोई त्रिभुज बना होगा तो एक साइड से लिखोगे ACBD या फिर इधर से लिख रहे हो तो इधर से लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे कि ABCD। ठीक है, ठीक है। अगर B यहां पे होता तब आप ABCD लिखते। मैं इसको बता रहा हूं, ये चित्र के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, में AC बराबर AD है, AC बराबर है किसके? AD के। AD मतलब ये वाली भुजा दोनों क्या है? बराबर है। ये प्रश्न में बताया गया है। AB कोण A को AB क्या है? एक रेखा है, कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर बराबर भागों में, दो भागों में बांट देती है। इसका इतना कहने का मतलब AB का है कहां पे? AB। ये रेखा क्या कर रही है? इस पूरा कोण ये है A, इसको क्या कर रही है? दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 ये है आकृति। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC ये क्या इसका संबल था? सर्वांगसम का। सर्वांगसम त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम ADB, इसके आपको दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है। और AC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप दर्शाओ कि ये दोनों सर्वांगसम है, इसको दिखाओ और उसके बाद फिर बताओ कि AC और BD में क्या संबंध है, क्या आप बोल सकते हो। क्लियर है बात? तो भाई साहब अब आप ध्यान से त्रिभुज देखो, कौन कौन से त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है हमें। तो ABC, ये ABC ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसको सर्वांगसम दिखाना है। ABD इस वाले त्रिभुज की आपको दिख रहा है ऊपर वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो अब आप इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी इस प्रश्न से उठा के बता सकते हैं, कसौटियां क्या क्या बता सकते हैं कि जो बराबर है और किन के आधार पे हम इसे बता दें कि ये सर्वांगसम है। 3 रूल पढ़ा चुका हूं, SAS ASA AAS, 3 तरीके का सर्वांगसम बता चुका हूं। ठीक है, और SAS क्या था? जिसमें 2 साइडें होती हैं और उन्हीं दोनों साइडें के बीच वाला कोण होता है बराबर। 2 त्रिभुज में ऐसी स्थिति हो तो हम बोले थे उसे OAS। ठीक है, और ASA क्या था? एक भुजा हो, ठीक है, एक भुजा हो, ऐसा है त्रिभुज, ये वाली भुजा बराबर हो दूसरे वाले त्रिभुज के और ये वाला कोण भी बराबर हो दूसरे वाले त्रिभुज के, तब इसे बोला था ASA, एंगल साइड एंगल सर्वांगसम नियम। और एक था AAS में क्या होगा? मान लो कि ये वाला कोण दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर है और ये वाला कोण भी दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर है और ये वाली साइड है दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर है, तब इसे बोलते हैं AAS, एंगल साइड सर्वांगसम नियम। क्लियर है ना? तीनों चीजें अच्छे से समझ के रखना। अच्छा, अब इस प्रश्न पे आते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को आप कैसे सर्वांगसम बता सकते हो? तो देखो भाई, यहां पे सबसे पहली बात तो ये एक साइड बताई गई है कि ये बराबर है, ये प्रश्न में ही आपको बता दिया है कि ये AC बराबर AD है, तो ये वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो एक तो भुजा हमने बता दिया बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बता सकते हैं बराबर है? कोण आप देखो कि ध्यान से, ये वाला कोण जो A कोण है यानी कि CAD, ये पूरा कोण क्या है? 2 बराबर भागों में बटा है, समद्विभाजित किया है, मतलब ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको कि ये दिया गया है प्रश्नानुसार या प्रश्न में दिया गया, या फिर बोल देंगे AB कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गई। और एक साइड कोई सी बता दें, ये देखो जो बीच में है AB, ये वाली साइड क्या है? दोनों में है, उभयनिष्ठ है। अगर कोई ऐसी भुजा है दोनों त्रिभुजों में है तो मतलब जाहिर सी बात है वो बराबर होगी दोनों के लिए। ठीक है, अब ये वाली भुजा की बात करो भाई, तो ये वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, नीचे वाले त्रिभुज में भी है, तो मतलब ये दोनों में है यानी कि ये दोनों में बराबर है। क्लियर है बात? बराबर है। अच्छा, अब देखो इसको लिखोगे कैसे? तो इसमें क्या क्या किया हमने? एक कोण कर दिया, 2 भुजाएं कर दिया यानी कि SAS। अब SAS कैसे किया? मैंने ये वाली भुजा बताई इसके बराबर, ठीक है,
ये वाली भुजा बताई क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ये बराबर हो गई। और ये वाला कोण बताया ये वाला कोण के बराबर। तो अब देखो इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण है ये। तो ऐसे एस क्या था, जो दो भुजाएं बराबर उन्हीं के अंतर्गत वाला कोण, उन्हीं के बीच में जो कोण बन रहा उनका, तो ये इससे हो जाएगा। अब इसका हल देखो क्या लिखोगे आप। तो त्रिभुज कौन कौन सा हमें सर्वांग दिखाना है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसी में बात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, हमें इसे सिद्ध करना कि ये सर्वांग है। इन त्रिभुजों में हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात लिख देते हैं ए सी बराबर ये वाली भुजा बराबर ये ED, और ये कहां से हमें पता चला, ये प्रश्न पे दिया है, ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, इनका कोण, कोण कौन सा, CAB, मतलब ये ऊपर वाला ये वाला कोण, ठीक, कोण CAB यानी कि सिर्फ ऊपर वाला कोण, और कोण DAB, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या क्यों है, क्योंकि ये दिया गया है, दिया है, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप सीधा बता दो कि दिया है किस कारण से, किस कारण से बराबर है। तो AB क्या कर रही है, कोण A को समद्विभाजित कर रही है, इस पे मात्रा होगा, समद्विभाजित करती है, ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे। इसलिए हमने कहा कि ये बराबर है। क्लियर बात, जब समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब नीचे वाला कोण और ऊपर वाला कोण दोनों बराबर होंगे, तो ये रीजन बता देंगे। अब एक साइड और है, ये ए बी क्या है, ये दोनों त्रिभुजों में है। तो साइड ए बराबर ए बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है बात। तो यहां से हमने एक साइड कर दिया, यहां से एक एंगल कर दिया, यहां से एक साइड, यानी कि SAS सर्वांगसम हो गया। और SAS था क्या, दो भुजाएं बराबर हो और उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो, तब उसे बोला था। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसे मैं मिटा देता हूं, इसको आपको बताने के लिए बोला था। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम का सिंबल, ठीक है, त्रिभुज ABD, ठीक है, क्यों, कैसे, तो ये क्या है, SAS सर्वांगसम नियम, नियम से, ठीक है, इस वाले नियम से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए। तो ये प्रश्न तो हमने दर्शा दिया कि ये सर्वांगसम है। अब आगे था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो देखो BC है कहाँ, ये रही BC, और BD ये रही भुजा BD, ये भुजा और ये भुजा, इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं तो उनकी जो है, उनके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, उनके संगत पार्ट भी क्या होते हैं, बराबर होंगे। संगत भुजाएं कह लो, संगत कोण कह लो, सब बराबर होंगे। तो अब अगर इस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया, मैं इसको इसके ऊपर ऐसे रखूंगा तो पूरा पूरा इसको ढक लेगा, और ढक लेगा तो मतलब ये BC साइड और BD साइड एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी, यानी कि क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है बात। तो हम क्या कह सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा BD, और ये क्या है, ये है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, या फिर यहां पे क्या, ये भुजा है, ये भी लिख सकते हो, भाग है, चलो ये लिख देते हैं, भाग लिख दिया। तो अब यहां पे भुजा नहीं लिख रहे, मतलब कोई सा इसका भाग ही है। तो क्लियर बात, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्लियर हुई बात, इसको अच्छे से आप नोट कर लो और समझ के नोट करना। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ABCD, ये एक चतुर्भुज है,
जिसमें AD बराबर BC है, AD बराबर BC, ठीक है। अब चतुर्भुज तो पता ही होगा, 4 भुजाओं से बना हुआ, जिसके 4 कोण होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे, 4 शीर्ष होंगे, ठीक है। वैसा तो ये दिख रहा है आपको ABCD, ये चतुर्भुज हो गया, जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC मतलब ये वाली भुजा बराबर है इस भुजा की, ठीक है। और कोण DAB मतलब ये वाला कोण, ठीक है, जो बनाया है बराबर है कोण CBA, ये वाले कोण के बराबर है। देखिए आखिरी 17.17, तो ये है 17.17। सिद्ध कीजिए कि, अब आपको सिद्ध करना है क्या बोला है, त्रिभुज। त्रिभुज कैसे लिखते हैं, जो भी है पहले त्रिभुज का सिंबल बनाओ, फिर उनका नेमिंग कर दो, ABCD EFG जो भी है PQR। तो त्रिभुज ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, इसको ध्यान से मार्क करते चलो, ये वाला त्रिभुज यहां से ABD, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज BAC, सर्वांगसम BAC मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एक है आपका ये वाला त्रिभुज और एक है आपका ये वाला त्रिभुज। क्लियर हो रही बात, कहां कहां की बात हो रही है। अब कह रहा है कि इन दोनों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, और उसके बाद इसके आगे 2 प्रश्न और सब पार्ट हैं, तो उनको हम बाद में करते हैं। सबसे पहले सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं, फिर मैं उसको बताता हूं, ठीक है। तो मैं अभी इसे मिटा दे रहा हूं। तो सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे अब इसका हम, तो देखो त्रिभुज ABD में और ABC में, ठीक है, क्या चीजें हैं जो दोनों में बराबर है। तो सबसे पहली चीज तो दी गई है इसकी ये वाली भुजा। देखो अगर मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज की, और फिर बात कर रहा हूं इस वाले त्रिभुज की, ठीक है, तो इनमें बराबर क्या है, एक भुजा बताई गई, ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है। तो एक तो ये भुजा मिल गई। दूसरी चीज क्या बताया गया है, इनका ये वाला कोण बताया गया बराबर है, तो ये तो प्रश्न में सीधा सीधा दिया गया कि बराबर ही है, दूसरा कोण हो गया। तीसरी क्या चीज आप बराबर बता सकते हो, क्योंकि किसी चीज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 चीजें चाहिए, 3 बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि बराबर हो। तो 2 तो पता चल गई, तीसरी क्या है, तीसरी अगर ध्यान से देखो, ये वाली रेखा जो AB है, इन्हीं के ऊपर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, मतलब ये भुजा दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और दोनों में है बराबर होगी, जाहिर सी बात है, दोनों में जब कॉमन है तो दोनों में बराबर होगी, ठीक है। तो ये वाली कॉमन है, इसी के ऊपर दोनों बने थे, ये भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो 3 चीजें हो गई, मतलब 2 भुजाएं हो गई, एक कोण हो गया। अब ये कौन सा बना, SAS बना, कौन सा बना, तो इसमें क्या होगी, 2 भुजाएं हैं, ठीक है। और SAS क्या था, 2 भुजाएं हो और कोण क्या हो, उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण होता, उन्हें SAS बोला गया था। तो देखो ये वाली भुजा हमने बराबर सिद्ध करी, ये वाली करी, और ये वाला कोण मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी, तो सब कुछ सही है, SAS सर्वांगसम सिद्ध हो चुका। अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, किस किस में बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले हल में लिखेंगे किस कहां पे बात हो रही है, किस चीज के बारे में। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC, ABD BAC, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, इसमें ठीक है, इसमें हमने बताया, सबसे पहली बात तो बता दी, ये वाली साइड इसके बराबर है, जैसा क्योंकि प्रश्न में दिया गया है, तो हमने बोल दिया AD बराबर BC। क्यों हमने बोला, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है कि बराबर है, ठीक है। दूसरी बात क्या बताया गया, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो और ये भी प्रश्न में दिया ही गया है, तो हम कोण लिख देंगे DAB बराबर कोण CBA। ये हमें कहां से पता चला, ये भी दिया ही है, ठीक है। तीसरी बात हमने बात की कि ये वाली साइड देखो, ये साइड दोनों में है, मतलब ये दोनों में है और दोनों में बराबर ही है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ होती है तो बराबर ही होती है। तो मतलब साइड AB बराबर AB, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में कॉमन है। तो अब देखो यहां से आपको एक साइड एंगल साइड, तो यानी कि SAS सर्वांगसम से ये सिद्ध हो गया कि सर्वांगसम है। अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC
किससे है, कौन से नियम से? तो ये है SAS सर्वांगसम नियम। ठीक है, ये SAS सर्वांगसम नियम से है। क्लियर बात? तो इसका ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, नोट कर लो इसे। इसका हम सेकंड पार्ट बताते हैं। सेकंड पार्ट दिया गया है कि BD बराबर AC, BD बराबर AC। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे भाई? तो इसे देखो, सबसे पहले ये है कहाँ? BD, BD ये वाली साइड, ये भुजा, ठीक है। AC, AC ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की बात हो रही थी। ये दोनों बराबर होंगे? बताओ बराबर होंगे कि नहीं? हाँ जी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज ये ABD सर्वांगसम है BAC, और इन्हीं दोनों त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं। और जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत पार्ट भी, उनके संगत भुजाएं हो या कोण हो, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये सिद्ध हो गया कि इस वाले त्रिभुज को अगर मैं उठा के इस वाले के ऊपर रखूंगा तो पूरा पूरा ढक जाएगा, सर्वांगसम सिद्ध हो गया, मतलब ढक जाएगा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर ही होगी, तभी तो ढकेगा ना। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे हल में कि BD बराबर AC है। क्यों है? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि बराबर संगत भाग हैं, या फिर लिख दो बराबर होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा। तो इस वजह से ये इसके ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, तीसरा पार्ट इसी में दिया गया है। तीसरा पार्ट है कि कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण BAC। अब ये देखो है कहां पे? ABD, ABD ये वाला, मतलब ये वाला कोण इत्तू सा जो है, ये वाला कोण। ठीक है, कोण BAC, BAC और ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कह रहा है कि बराबर है। तो क्यों है या नहीं है? तो देखो इनको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, ये वाला कोण आ रहा है आपका ABD वाले त्रिभुज में, सॉरी ये वाला कोण आ रहा है आपका किसमें? BCA वाले त्रिभुज में। BCA वाले त्रिभुज का ये वाला कोण है, और ये वाला कोण आ रहा है ABD के त्रिभुज में। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं उनके भाग ही है। अभी मैंने बताया कि उनका कोण अगर सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो मतलब वो बिल्कुल बराबर है, उनके सारे क्या, उनके संगत कोण। मतलब जैसे हमने इस त्रिभुज को उठाया और इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो बड़ी वाली भुजा इसी के साथ रखेंगे ना, ये थोड़ी कि वहां रखेंगे तो कहां ढकेगा। तो मतलब संगत, ये बड़ी वाली भुजा के नीचे जो बड़ी वाली भुजा है वो भी क्या होगी? बराबर होगी। उसी तरीके से ये वाला कोण भी क्या होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हल में हम इसको लिख सकते हैं यही कि हल कोण ABD बराबर कोण BAC, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये इस तरीके से है, इसे नोट कर लो।